अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। आपको पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ उसने आपको बाउंड किया हुआ है कि आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें बाउंड किया हुआ था कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो जो मेथड उसने कहा है हम वही मेथड यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसका सबसे पहला पार्ट, वो है आपके पास 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x और प्लस 9। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। जी, फर्स्ट पार्ट है, हम स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट और सिंपल डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर ऊपर आपका आंसर में आता है। जब हम सिंपल डिवीजन कर रहे होते हैं तो जो नंबर आपको सेकंड नंबर यहाँ दिया होता है, ठीक है, जिससे आपने डिवाइड करना होता है। लेकिन स्क्वायर रूट में आपको सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में आपने याद रखना है कि आपको ये जो फर्स्ट वाला आंसर चाहिए जिसको आपने कैंसिल करना है, आपने ये सोचना है कि वो आंसर मुझे किस दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन, मीन वो दोनों नंबर आपके सेम होने चाहिए, किन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें सेम नंबर कि आपको ये आंसर मिले। अब आप देखें ये 4x4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 2x² का, ठीक है। तो इस हम क्या करते हैं, यहाँ मेंशन करेंगे 2x², यही आपका ऊपर मेंशन हो जाएगा 2x²। ये दोनों होंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 4x4। अब आप जब डिवीजन कर रहे हैं तो हम साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये आपका फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर से क्या उतरेगा, माइनस 28x³ और प्लस 37x²। और जब यहाँ अब आपका डिवीजन का प्रोसीजर चल रहा है तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो हमने पहला नंबर लिखा था इसको हम कर लेते हैं ऐड, दोनों को। 2x² में 2x² ऐड होकर आपके पास आता है 4x², ठीक है। अब 4x² हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमने इस नंबर के बारे में सोचना है कि यहाँ हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो 4x² से मल्टीप्लाई होकर हमें माइनस 28x³ दे। तो अब आप देखें हमें माइनस साइन भी चाहिए और हमें 28 भी चाहिए। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 28 मिल जाए, तो वो नंबर है आपका 7। लेकिन साथ में हमें x³ चाहिए या हमारे पास x² है, तो हमें माइनस 7x से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर आपने यहाँ लिखना है एज इट इज़ यही एक्सप्रेशन आपका ऊपर होना चाहिए। तो हमने यहाँ माइनस 7x लिखा है तो ऊपर भी हमने माइनस 7x लिखा है। अब आप देखें इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 4 20, सॉरी माइनस 7 है तो हमारे पास आएगा माइनस 28x³ और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस 49x²। अगेन हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो चेंज होके प्लस, आपका ये कैंसिल, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था और चेंज होके माइनस हो गया। अब यहाँ हमारे पास प्लस है और यहाँ हमारे पास माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो हमने 37 माइनस 49 करना है तो आपके पास आएगा 12x² और साइन आपके पास आएगा माइनस, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, ठीक है। और ऊपर से हम उतारेंगे 42x और प्लस 9 को। अब अगेन यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप पे इन दोनों को ऐड किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम माइनस 7x के साथ माइनस 7x को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 14x, ठीक है, और माइनस साइन एज इट इज़। अब आप नोट करें हमें चाहिए 12x², तो अब हम इस 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस 12x² मिल जाए, तो वो हमारे पास नंबर है -3। यही नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किया और यही आपके ऊपर आंसर में आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को -3 से, तो हमारे पास आएगा माइनस 12x² माइनस माइनस प्लस 42x और माइनस माइनस प्लस 9। इनके हमने साइन चेंज किया है तो देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। हमारा डिवीजन का प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा इस एक्सप्रेशन का किसके इक्वल, प्लस माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये जो ऊपर टॉप पे आपने आंसर मेंशन किया था ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास 121x4 माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x और प्लस 144। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट अगेन आप देखें आपके पास हमेशा जो पहली टर्म दी होगी ना ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। आगे वाली आपकी हो सकती है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लेकिन फर्स्ट वाली आपकी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो ही आपका स्क्वायर रूट में डिवीजन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो अब आप देखें कि 121 हमारे पास 11 का होता है परफेक्ट स्क्वायर और x4 की जगह हम लिख सकते हैं x²। तो हमने लिखा है 11x² और टॉप पे भी आ गया है 11x²। इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 121x4, साइन चेंज होंगे तो ये हमारे पास दोनों एक दूसरे से कैंसिल।
अब ऊपर से आपके पास आएगा -198x³ और -183x²। अगेन वही वाला काम करेंगे, हम 11 में 11 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 22x²। अब आपने सोचना है कि 22x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें -198x³ मिले। x³ मिलना है तो एक 2x² तो आपके पास यहाँ है, मीन एक और x मुझे चाहिए होगा, और दूसरा नंबर होगा हमारे पास 9। अगर हम 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 198 मिलेगा। ठीक है, अब हमें -198 चाहिए तो हमने दोनों साइडों पे यहाँ भी -9x लिखना है, ऊपर भी हमने -9x लिखना है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास किससे, -9x से। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा -198x³ और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमें देगा +81x²। साइंस क्या हो जाएंगे हमारे पास चेंज, तो अब आप देखें ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। यहाँ हमारे पास माइनस साइन है, चेंज होके भी हमारे पास माइनस साइन आ रहे हैं, दोनों के साइन सेम है तो हम इन्हें करेंगे ऐड, तो हमारे पास आंसर आएगा 264x²। ऐड हमने किया है लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा क्योंकि आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन ही है। नेक्स्ट अब आपके पास ऊपर से हम उतारेंगे 216x को और +144 को। अब अगेन हमने पहले 11 को ऐड किया था, अब 9 में 9 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा -18x। अब हमें चाहिए -264x²। x² तो हमारे पास है, अब हमने 22 को सोचना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -264 मिले, तो वो है आपका नंबर -12। -12 हमने यहाँ भी मेंशन किया और -12 हमने ऊपर भी मेंशन किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन इसकी -12 से, तो जब -12 22 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -264x², और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 18 से मल्टीप्लाई होने पे हमें मिलेगा 216x, और 12 से मल्टीप्लाई होकर हमें देगा 144, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके साइन चेंज किया, तो आप नोट करें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट बराबर होगा किसके, +-11x² -9x -12। यह हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जी, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास x4 -10x³ +27x² y² -10xy³ +y4। इसका अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अगेन आप नोट करें, फर्स्ट टर्म है x4 जो हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर होती है, x² और x² का, तो हम मेंशन करेंगे x² तो आपके पास आ जाएगा x4। साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास ऊपर से आएगा -10x³ +27x² y²। ये दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएंगे 2x²। अब आपने सोचना है कि 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिले -10x³ तो वो हमारे पास है नंबर -5xy। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5xy से। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -10x³ ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा +25x² y²। साइन हो जाएंगे चेंज, तो हमारे पास ये इससे कैंसिल। अब आप नोट करें, यहाँ हमारे पास है प्लस और यहाँ है हमारे पास माइनस, तो दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा आपके पास +2x² y², क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन है। ऊपर से आपके पास आएगा -10xy³ और +y4। पहले हमने फर्स्ट वाली टर्म को ऐड किया था, अब हम ऐड करेंगे सेकंड वाली टर्म को, तो आपके पास आएगा -10xy। अब आपने सोचना है कि हमने 2x² को किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें आंसर में 2x² y² मिले, तो हमें 2x² तो हमें दिया हुआ है। अब हम एक और नंबर जो हमें चाहिए y², तो हम +y² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम आपका +y² ऊपर भी आ जाएगा। अब हम इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y² से, 2x² y²। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -10x और y³ लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा +y4। अब हम करेंगे इनके साइन चेंज, तो देखें ये हमारे पास इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास हो गया 0। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, x² -5xy +y², और स्टार्ट में प्लस माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। और जब भी आप प्लस माइनस साइन लगाएं तो आगे वाले एक्सप्रेशन को आपने ब्रैकेट्स में डालना है, जिससे ये पता चलेगा कि ये प्लस माइनस साइन पूरे एक्सप्रेशन के साथ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इट मीन ये सिर्फ पहली टर्म के साथ है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते
देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो कि है आपका लास्ट पार्ट। वो क्या है हमारे पास 4x4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x और प्लस 49। इसका हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। अगेन आप चेक करें कि 4x4 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 2x² का, तो अगेन हमने ऊपर भी मेंशन किया 2x² और यहाँ भी लिखा है 2x², तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है 4x4। साइन चेंज करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे तो ये से कैंसिल। अब ऊपर से आपके पास आएगा माइनस 12x³ और प्लस 37x²। ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होके हमारे पास आएगा 4x²। अब आपने सोचना है कि 4x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस 12x³ मिल जाए, तो वो है आपका माइनस 3x। टॉप पे भी हम मेंशन करेंगे माइनस 3x और यहाँ भी आ जाएगा माइनस 3x। अब ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x से, तो हमारे पास आएगा माइनस 12x³ और माइनस माइनस प्लस 9x²। साइन हम लोग करेंगे चेंज, तो आपके पास ये कैंसल। इसके साथ हमारे पास प्लस साइन है, इसके साथ हमारे पास माइनस साइन है, दोनों के साइन आपके पास डिफरेंट है, तो हम इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट। आपके पास आंसर आएगा 28x² प्लस 28x² आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस साइन है। फिर ऊपर से आपके पास आएगा माइनस 42x और प्लस 49। अब यहाँ पे हमारे पास 3x में 3x ऐड होके हो जाएगा 6x। अब आपने सोचना है कि 4x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 28x² मिले, तो वो है नंबर आपका प्लस 7। टॉप पे भी हमने मेंशन किया प्लस 7 और यहाँ भी हमने मेंशन किया प्लस 7। अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 7 4 द 28x² और 7 6 द 42x और प्लस 7 7 द 49। हम करेंगे इनके साइन चेंज, तो ये कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल और ये भी हमारा कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर है 0। तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट बराबर होगा किसके, प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 7 के इक्वल। अगेन ब्रैकेट्स लगानी है आपने स्टार्ट में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।